यदि आप अभी एक एवरेज स्टूडेंट हैं और आगे आप एक एवरेज स्टूडेंट बन के नहीं रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो ज़रूर देखना, स्किप मत करना। अगर आप चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक एवरेज स्टूडेंट गलती क्या करता है? बस सोचता है, अरे अभी तो अगस्त चल रहा है, अभी तो 6 महीने बाकी हैं। 6 महीने मतलब 180 दिन। चलो 8-10 दिन बेकार भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कवर कर लेंगे। फिर भैया 8-10 दिन बेकार हो गए। फिर क्या था, अच्छा अभी तो 170 दिन है, घूमने जाना है, चलो 10 दिन चले जाते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे-ऐसे करके वो पूरा 6 महीने का समय यूँ ही निकाल देता है और आ जाते हैं सर पे एग्ज़ाम। अब क्या करता है, और जब 1-2 महीने रह जाते हैं, तब वह सोचता है काश मेरे अंदर कोई सुपर पावर आ जाए, कोई काश कोई ऐसी टैबलेट हो, कोई जड़ी बूटी हो, जिससे मैं रातों रात में पूरा सिलेबस अपना पूरा कर दूँ और एग्ज़ाम में 100% नंबर ले आऊँ। पर रियलिटी में तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, ऐसा संभव हो नहीं सकता, कोई सुपर पावर नहीं है। तो फिर क्या करता है? फिर वो यूट्यूब का सहारा लेता है, यूट्यूब में ढूँढता है कि कोई ट्रिक मिल जाए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई ईज़ी ट्रिक जिससे हम टॉप कर लें एग्ज़ाम। तो बच्चों, आप ये गलती मत करना। अभी अगस्त है, अब आप सोच रहे हो कि अरे 4 महीने तो निकल चुका है, अब मैं क्या करूँ? मैं तो पिछड़ चुका हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप चाहोगे तो अभी भी आप पढ़ाई शुरू करके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब आप कहोगे कि अगस्त निकल चुका है, मेरा यूनिट टेस्ट हो चुका है, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, बैकलॉग हो चुका है, अब मैं कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ? बच्चों, कोई भी टफ सब्जेक्ट इतना टफ नहीं होता है। अगर आप चाहो और आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, सही तरीके से मेहनत कर रहे हो, तो सब कुछ पॉसिबल है। सब कुछ कर सकते हो, चाहे साइंस स्ट्रीम के हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ के हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो। आप अगर सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप पढ़ाई शुरू कैसे करी जाए? स्टार्ट कहाँ से किया जाए? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैकलॉग की, जो हमारा पिछला समय खराब हो चुका, जिसमें हमने कुछ नहीं किया। अब हो गया हमारा बैकलॉग। अब हम उसको कंप्लीट कैसे करें? स्कूल में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग में कुछ और पढ़ाया जा रहा, हम तो पीछे ही बैठे हुए हैं। हम अभी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे। अब हम क्या कर सकते हैं? तो बच्चों, ये गलती कभी मत करना। आपको अपने टीचर के साथ चलना है। आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, वही पढ़ना है। ये नहीं कि टीचर कुछ और पढ़ा रहा है और आप अपनी बुक खोल के अपना ही पढ़ रहे हो, अपना बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हो। तो इससे क्या होता है कि अभी का हम बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हैं और हमारा आगे का छूटता हुआ जाएगा, जिससे हम कभी भी अपना बैकलॉग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और हम पिछड़ते ही चले जाएंगे। तो हमें करना क्या चाहिए? अभी जो पढ़ाया जा रहा है टीचर के साथ, कोचिंग में जो भी पढ़ाया जा रहा है, वह हम कंप्लीट करते हुए चलें। और जो पिछला रह गया है, जब उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आए तब उसके साथ पढ़ लेना। और एक चीज और हम कर सकते हैं, बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए दिन में सिर्फ 1 घंटा निकालेंगे और अपना हम बैकलॉग धीरे 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 उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा बिल्कुल भी बैकलॉग पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ 1 घंटा उसको कवर करने के लिए देना है। धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा और हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना है। जो भी स्कूल या कोचिंग में कराया जा रहा है, वो कंटिन्यू करते रहना है। दूसरा काम क्या करना है, क्लास में एक्टिव होके बैठना है। अगर कोई डाउट आता है तो उसको तुरंत टीचर से पूछ लेना है, तुरंत क्लियर कर लेना है। मैं जानती हूँ कुछ बच्चे शाय नेचर के होते हैं, उन्हें लगता है कि यार डाउट तो लग रहा है, पूछूं नहीं पूछूं, कहीं मेरी मजाक ना उड़ जाए, कहीं कुछ मैं गलत तो नहीं पूछ रही हूँ, तो पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, ऐसे करके सोचते रहते हैं और टीचर हमारा आगे निकल जाता है और हम अपना डाउट क्लियर नहीं कर पाते, वो हमारा चलता रहता है डाउट कंटिन्यू। ये मत सोचो लोग हंसेंगे, कोई नहीं हंसेगा। बेधड़क पूछ लो, जो मन में क्वेश्चन आ रहा है, जो भी डाउट आ रहा है, तुरंत पूछ लो, क्लियर कर लो तुरंत। तीसरा काम क्या करें? अब हमने प्लान तो बना लिया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर आता है चलो ठीक है, प्लान वैन तो बन गया, पढ़ लेंगे, कल से शुरू करेंगे। कल कल कभी नहीं आता है। जो करना है आज और अभी से शुरू करना है, कल के भरोसे कभी नहीं रहना है। तो हमें करना क्या चाहिए? अपनी टेबल के सामने एक कैलेंडर लगा लो, उसमें डेट मेंशन कर लो, एक छोटे छोटे गोल डिसाइडेड करो कि इतने टाइम में हमें ये तैयार करना है, ये करना है, इतना टाइम में ये सब्जेक्ट करना है, ये चैप्टर करना है। ये डिसाइड कर लो, क्योंकि अब समय चला गया है, अब समय नहीं बचा है। अगस्त चल रहा है, आधा निकल गया लगभग। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर में विंटर वेकेशन शुरू होती है, उसके बाद आपका
प्री बोर्ड शुरू हो जाता है, समय आपको मिलेगा ही नहीं। एग्जाम से पहले आपको रिवीजन भी करना है, तो रिवीजन तो तब करोगे ना बच्चों जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो सारा कुछ प्री प्लान करके चलो, बहुत लिमिटेड टाइम है, इस टाइम में ही आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको रिवीजन। अब आता है मैम कब पढ़े, किस समय पढ़े, सुबह पढ़े, शाम पढ़े, दिन में पढ़े, रात में पढ़े, कौन सा समय पढ़ाई के लिए अच्छा होता है? सारे समय अच्छे हैं, जब आपको कंफर्टेबल हो, जब आपका मन लगे उस समय पढ़ें आप बैठ करके। वैसे जिस समय हम कहते हैं ना सोकर उठते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी हाईली एक्टिव होती है, हमारा माइंड हाईली एक्टिव होता है, उस समय चाहे तो बहुत अच्छे से जो टफ सब्जेक्ट हैं वो हम पढ़ सकते हैं। बाकी आपका हर व्यक्ति का अपना अलग कंसंट्रेशन होता है, हर व्यक्ति का अपना अलग होता है। आपको जब भी आपका मन लगे तब पढ़ें, लेकिन जब भी पढ़े ढंग से पढ़े, शांत माहौल में पढ़े, मन लगाकर पढ़े। बुक रख के सिर्फ देखना नहीं है, मन लगा के पढ़ना है। जितना भी समय मिल रहा है उस पर ध्यान से पढ़ाई करनी, उस समय मोबाइल नहीं देखना है, फालतू की चीजें इधर उधर की चीजों पे अपना ध्यान नहीं देना है, सिर्फ पढ़ना और पढ़ना है। जितना भी समय मिलता है उसमें हमें पढ़ना है। मैम ये तो पता चल गया कि कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पर शुरुआत कहाँ से करें? हमारा तो बहुत सारा छूट गया है, हम पीछे रह गए हैं, शुरुआत कहाँ से करें? बच्चों बैकलॉग बता दिया हमने कि बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है। अब आपको अपनी बुक्स उठाकर शुरू, जहाँ से टीचर पढ़ा रहा है ना वहां से पढ़ना शुरू करो। उसके बाद बैकलॉग धीरे धीरे कंप्लीट करते रहना, और वो जो भी पढ़ रहे हो ना अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, वह बहुत अच्छे से आपका तैयार होना चाहिए। भी पढ़ें, कोई सब्जेक्ट जो लर्न करने वाला है उसमें हाईलाइटर लेकर बैठें। जब भी उसको पढ़ें, कोई भी चीज़ आपको ऐसी लगती है कि हाँ ये मैं भूल सकती हूँ या एकदम हमें रिवीजन के टाइम में ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे हाइलाइटर लगा दें। उससे क्या होगा, जब भी आप रिवीजन करने जाएंगे तो आप सिर्फ वो हाइलाइटर जब भी आप देखेंगे उस पर आप उस वर्ड पे आपकी नज़र डालेगी, उस पॉइंट पे आपकी नज़र जाएगी और आपको बाकी उससे रिलेटेड चीज़ें तुरंत रिमाइंड हो जाएंगी। तो रिवीजन के समय आप पूरा सिलेबस तो पढ़ने का टाइम होता नहीं है, सिर्फ मेन मेन चीज़ें आप पढ़ सकते हो। तो अभी जो भी पढ़ रहे हो वो बहुत ध्यान से पढ़ो, एवरी पॉइंट क्लियर करते हुए चलो, कुछ भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करना। उसके बाद रिवीजन के टाइम पे इस बात का बहुत ध्यान रखें कि पूरा आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, हाईलाइटेड जो है वर्ड्स ही पे ध्यान दें, और मैथ को बार बार प्रैक्टिस करें, फिजिक्स के को बार बार प्रैक्टिस करें। जो भी सब्जेक्ट प्रैक्टिस वाले हैं उनको मोर देन प्रैक्टिस करते रहें। जो भी लर्निंग सब्जेक्ट है उनको लिख लिख कर देखें, क्योंकि एक बार हम लर्न कर लेते हैं लेकिन जब लिखने आते हैं तो आधी चीज़ें हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं। तो हम लिख के ज़रूर देखें, शॉर्ट्स नोट्स बना लें, जो कि रिवीजन के टाइम पे हमारे बहुत काम आते हैं। हम पूरा पढ़ नहीं पाते हैं, सिर्फ हमारे वो शॉर्ट नोट्स हमें बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप मार्च में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे।